आपके सामने चर्चा चली है अरिहंत परमात्मा की 35 वाणी। भगवान के वचनों में पूर्वापर विरोध नहीं होता। भगवान जो भी वचन बोलते हैं उसमें कोई विरोध नहीं होता। कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े विद्वान वो प्रवचन करते हैं या पहले इस बात का पोषण करते हैं, अनुमोदना करते हैं, फिर उसी का खंडन कर देते हैं। परंतु अरिहंत परमात्मा के वचन, तीर्थंकर के वचन, केवली के वचन परस्पर विरोध नहीं होता। ऐसे परस्पर विरोधी वचन नहीं बोलते जिसमें राग द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाए। आत्मा ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। पूर्ण ज्ञान होने पर ही वो भाषा का प्रयोग करते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है तभी भगवान बोलते हैं। केवल ज्ञान के पहले वो भाषा का प्रयोग ही नहीं करते। स्वयं के हित के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करते। जिससे उनका कोई हित हो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। उनकी भाषा में मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना होती। और भगवान की जो वाणी उसमें 6 काया जीवों की रक्षा होती है। 6 काया जीवों के पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री 6 काया जीवों की रक्षा होती है, रक्षा करते हैं। परूपना कभी गलत नहीं करते। उनकी भाषा आचरण से प्रकट होती है। आचरण, उनका जो आचरण है सत्य का आचरण, सत्य में प्रतिपल प्रतिक्षण वो सत्य में स्थित रहते हैं। सबसे कठिन है सत्य में रहना, सत्य में स्थित हो जाना। हम अनादिकाल से धर्म करते आ रहे हैं, मैंने और आपने। ऐसे वाणी कहती है कि मैंने और आपने संयम भी पाला, पंच महाव्रत भी लिए, तप भी किया, अनुष्ठान भी किया, स्वाध्याय भी किया, ध्यान भी किया, प्रवचन भी किया, श्रावकों के व्रत भी पाले, पर मुक्त नहीं हुए। ये संसार कम नहीं हुआ। क्यों? जब हमने पंच महाव्रत धारण कर लिए, तप भी कर लिया, 12 प्रकार के अनशन से अनोदरी 12 प्रकार का तप भी कर लिया, स्वाध्याय भी कर लिया, ध्यान भी कर लिया, कौशक भी कर लिया, फिर भी हम मुक्त क्यों नहीं हो पाए? अनादिकाल से ये जीवात्मा हम सभी 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं। कारण, मूल कारण क्या है? हमने सत्य को अपनाया नहीं। सत्य बोला, सत्य का पढ़ा, लिखा, चिंतन किया, पर इनको हम आत्मसात नहीं कर पाए। सत्य क्या है? तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक सत्य है, आत्मदृष्टि, आत्मा। जब जीव स्वयं में स्थित हो जाता है, जब जीव स्वयं में रमन करने लग जाता है, वो चाहे महाव्रत ले ना ले, चाहे तप करे ना करे, जब जीव आत्मदृष्टि से परिपूर्ण, भारी से भारी कर्म भी टूटते चले जाते हैं, केवल ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे बहुतों को देखा, भरत चक्रवर्ती ने कोई महाव्रत नहीं लिए थे, माता मरुदेवी ने कोई महाव्रत नहीं लिए थे, इलैची कुमार रस्सी पे नाचते नाचते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
तो इसका एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। हम सब ने बहुत बहुत तप किया, कठोर से कठोर क्रियाएं की, अनुष्ठान किए, तप किया, स्वाध्याय किया, ध्यान भी किया, कौशक भी किया। आत्मदृष्टा भाव में रह करके नहीं कर पाए, कर्ता में आ गए। मैंने किया, मैंने किया। देखो आप बड़े बड़े संतों के पास, चाहे आपके समीप आए या नहीं आए, या आपने उनके प्रवचन सुना, या कहीं ना कहीं क्रिया का, तप का, ज्ञान का अहंकार आ जाता है। तुमने तप किया, तुमने ध्यान किया, ध्यान करते करते भी आपको भाग, देखो मैं कितना ध्यान कर लेता, कितना कौशक कर लेता। कौशक ध्यान क्या है? यदि वो कौशक और ध्यान भी क्रिया बन जाती है, परंतु उसके साथ वो ध्यान, क्रिया, स्वाध्याय, शुद्ध ज्ञान जब स्वयं में स्थित होकर के करते हैं तो निर्जरा का कारण बनता है। तो आप चिंतन कीजिए, अनादिकाल से हम भ्रमण में पड़े हैं। कहते हैं ना, इतना ढेर लगा दिया, मेरू पर्वत जितना साधु बना लिया, औगे पात्रे इकट्ठे कर लिए, फिर भी संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कारण क्या है? अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए। धर्म है स्वरूप में स्थित होना, और स्वरूप में हम मिथ्यात्व में फिर चले जाते हैं। स्वरूप में स्थित होते हैं, ऐसा कि नहीं होते, होते हैं, फिर कहीं ना कहीं मिथ्यात्व घुस जाता है, फिर मिथ्यात्व आ जाता है। आप सबको स्वरूप का बोध हो गया है। इस चतुर्मास में जिन्होंने ध्यान शिविर किए है उनको आत्मदृष्टि भी मिल गई है, पर आत्मदृष्टि मिल जाना काफी नहीं है। आत्मदृष्टि को परिपक्व करना, स्थित हो जाना, इस काल में 24 मिनट, एक घड़ी आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं तो आपकी इच्छा एक संकट हो जाती। 2 घड़ी नहीं हो सकती, पंचम काल है। भगवान की वाणी कहती है, वो आप जाओगे महाविद्य क्षेत्र में, अरिहंत परमात्मा के चरणों में, वहाँ उनके संसरण में जाकर के तुम उनकी वाणी सुनोगे, भद्र हो जाओगे, सरल हो जाओगे, ऋजु हो जाओगे, तो वहाँ 48 मिनट भी हो सकती है। भरत क्षेत्र में 48 मिनट नहीं हो सकती। क्यों? काल का प्रभाव, सरलता नहीं, इतनी ऋजुता नहीं, पर तुम्हें आधार मिल सकता है मुक्ति का, आधार मिल सकता है केवल ज्ञान का। इतना ही बहुत है, आधार तो मिल जाए। अनादिकाल से 4 गति 84 लाख दिवाइयों ने मैं भटक दिया। बोध हो गया है, परंतु बोध फिर मिथ्यात्व आ जाता। तुम देखो, ध्यान करते करते मन कहाँ चला जाता है, 2 मिनट में मन कहाँ से कहाँ घूम जाता है, फिर वापस ले आती है, फिर कहीं चला जाता है। क्यों? मिथ्यात्व भारी है, अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व, अजीव। जीव और अजीव का बोध भेद रेखा खींच जाए, इसलिए बहुत जरूरी है आत्मदृष्टि, स्वयं का बोध, उसकी परिपक्वता, उसमें डूब जाना, उसमें बह जाना, उसमें स्थिर हो जाना, उसमें उतर जाना। ये धर्म है, ये वीतराग धर्म है। जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए, केवल ज्ञानी हुए, बुद्ध पुरुष हुए, इसी मार्ग से हुए, और कोई मार्ग नहीं। ये वीतराग वाणी है, मैं नहीं बोल रहा, मेरी कोई औकात नहीं बोलने की। मैंने जो सुना समझा, परमात्मा की कृपा हुई, मार्ग यही है।
आत्मबोध प्राप्त होने के बाद आत्मा में स्थिर रहने का निरंतर 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 अभ्यास बनाए रखना। पर में जाओगे, उलझोगे, फिर हटा दो, फिर हटा दो, फिर हटा दो। और ये आपकी रुचि ऐसी बन गई कि आपको कुछ अच्छा लगता ही नहीं संसार का, कोई प्रलोभन नहीं, कोई कहाँ ले जाए, मनोरंजन आपको अच्छा ही ना लगे, आत्मरंजन में मन लगे, तो समझो आप आगे बढ़ रहे हैं। शरीर का सुख लगे ही ना, कर्म सिद्धांत पर अटल विश्वास हो जाए, जो मुझे मिलेगा मेरे कर्मों से मिलेगा, दुख आएगा, सुख आएगा, हानि आएगी, लाभ आएगा, संयोग होगा, वियोग होगा, घर में किसी का जन्म होगा, किसी की मृत्यु होगी। जन्म किसी का हो गया तो आप फूले ना समाओ, घर में बेटा हो गया, बेटा हो गया तो कोई जाएगा भी। ये संसार चल रहा है, अनादिकाल से जीव गमन कर रहा है। संसारी लोग बेटे होने पर कितनी खुशी मनाते हैं और जाने पर कितना दुख मनाते हैं। ये आत्मा का जन्म मरण नहीं, आत्मा का सुख दुख नहीं, शरीर का है। शरीर का जन्म, शरीर की मौत, शरीर को दुख, शरीर को पीड़ा, शरीर को आदि, शरीर को मेरा से कोई संबंध नहीं। ऐसी धारणा पक्की कर लो। सत्य यही है, केवली वचन यही है। बहुत भटके, मैं भी भटका, आप भी भटके, सातों नरकों में यात्रा करके आए। कठिन है जब देखो, मृगा पुत्र कहता है, जाति समन ज्ञान हो जाता है। माँ मैं नरकों में भटका हूँ, काटा गया, छीटा गया, पीड़ा गया, ये दुख तो कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति, और जब तुम धर्म करते हो, धर्म तुम्हारी रक्षा जरूर करता है। कोई ना कोई आपको मार्ग देने वाला मिलता है, निश्चित मिलता है। यदि आप अपने स्वरूप में हैं, कोई सतगुरु आपके पास आ जाएगा या तुम सतगुरु के पास पहुंच जाओगे। ये प्रकृति का नियम है, अटल सिद्धांत है। या तुम्हें कोई जाति समन ज्ञान हो जाएगा, या वाणी आपके भीतर कोई ऐसा सूत्र चुभ जाएगा, आप लग जाओगे। पर अटल विश्वास अपने कर्म सिद्धांत पर कि जो मुझे मिला है मेरे कर्म से मिला है, ना मुझे कोई सुख दे सकता है, ना कोई मुझे दुख दे सकता है। ये सब संयोग है। एक परिवार में आना, अनंत काल की यात्रा करते करते जीव किसी कुक्षी में आ जाता है। उस कुक्षी को माँ अपना मान लेती है, बच्चा अपना मान लेता है। बाहर आता है तो वो माँ बेटे को अपना मान लेती है, बेटा परिवार को अपना मान लेता है। किसी कुल, कोई जाति, कोई परंपरा, कोई माता, कोई पिता, ये सब संयोग हैं। अनंत काल का संयोग चला, संयोग को अपना मान लेते हैं। जैसे पुल है, पुल पर घर मत बनाओ, पुल तो रास्ता है आने जाने का। घर बनाओगे तो कोई टिकने नहीं देगा। ये समझो संयोग है। आपका जन्म हुआ, घर में आ गए, तुम्हारा पुण्य तुम्हें खींच के ले आया, माता पिता बन गए, बहन भाई बन गए, कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया। ये पंचम काल में बहुत बड़ा तुम्हारा पुण्य है, सौभाग्य है। और तुम्हें वाणी मिल गई। वाणी मिलने के बाद भी आचरण नहीं हो पाता, उसी में भटकते रहते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग आना चाहते हैं, शिविर करना भी चाहते हैं, पर वो ऐसी परंपरा में फंसे, बाहर निकलना नहीं चाहते, पर आना नहीं चाहते। उनकी परंपरा बांधे आती, वो परंपरा कहती इस परंपरा में जाना ही नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं जाना, ये तो मिथ्यात्व ही है, ये ढीले संत हैं, ये तो माइक में बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। हमने कहा तुम्हारी मर्जी भाई। सूरज प्रकाश देता है, छोटा सा बादल सूरज पर आ जाता है तो क्यों सूरज का प्रकाश कम हो जाता है बहन? बता तू। आत्मा में अनंत शक्ति है, पर वो कर्म इतना भारी हो जाता है तो आत्मा अनंत शक्ति है,
मन की शक्ति तुच्छ है जब आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में चली जाती है, तो मन की शक्ति भारी हो जाती है। और आत्मा की शक्ति है सूरज, कितनी शक्ति ब्रह्मांड को, और छोटा सा बादल उसके आगे आ जाता है, प्रकाश कम हो जाता है। तुम आंख से सब देख सकती, छोटा सा कंकर आंख में आ जाता है, देख पाते हो? शक्ति है आत्मा में अनंत, और यही शक्ति प्रकट होगी जब तुम्हें केवल ज्ञान होगा। मोहनीय कर्म टूट जाएगा, क्षय हो जाएगा, प्रकट हो जाएगी। वो तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। इसलिए विश्वास करो आत्म शक्ति पर और कर्म सिद्धांत पर और वीतरागता पर। तीन बातें समझ लेना। वैराग्य आपके जीवन में, वैराग्य का मतलब क्या? घर बार छोड़ देना नहीं, कपड़े बदल लेना नहीं। क्या मतलब वैराग्य का? सिर मुंड लेना, कपड़े बदल लेना, साधु बन जाना, दीक्षा मांग लेना। जब मैंने दीक्षा ली, जब प्रवर्तक श्री ने दीक्षा ली, एक वैराग्य का भाव आया। घर के लोग थे, परिवार था, सब ने प्रलोभन दिया, शिवाचार्य जी को दिया, मुझे दिया, इनको दिया, आपके लिए सब कुछ कर देंगे। परिवार पूरा था, बड़ा पूरा था, रो रहे थे लोग। पर हम छोड़ करके कहाँ आ गए? दीक्षा ले ली। क्यों? उस समय वो वैराग्य था, उस समय की बात कर रहा हूं। वैराग्य था कि नहीं, संसार कुछ नहीं, सत्य दीक्षा है। तुम देखो, जो कि दीक्षा लेता है, कोई भी XYZ, उसमें कैसे भाव होते हैं? वो हमेशा नहीं रहते, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बाद में बदल जाते हैं। पर उस समय वैराग्य होता है। संसार झूठा लगता है, परिवार झूठा लगता है, कोई प्रलोभन देता है, हम आपको ये देंगे। अश्व महल को राज्य दे दिया एक दिन का, बोलो क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं, मेरे लिए पात्र औरों को तैयार कर दो। जम्बू कुमार को वैराग्य था। 99 करोड़ की संपत्ति आंगन में पड़ी है, 8 पत्नियां, सुंदर से सुंदर पत्नियां आग्रह कर रही हैं, हमारे साथ कुछ समय तो व्यतीत करो, बाद में चले जाना। वो वैराग्य होता है, समझे? एग्जाम्पल मैंने दे दी। तुम भी जब घर बार छोड़ोगी तो वैराग्य से छूटेगा, संसार फीका लगेगा और ये अच्छा लगेगा। पूछो अपने आप से, क्यों खरा लगता है? मेरे से क्यों पूछते हो? वही मोह बार बार आ जाता है। जब घर बार छोड़ देते हैं, वैराग्य में आ जाते हैं, फिर वो लोग तुम्हें आकर के संतों को, महाराज ये ले लो, महाराज ये खा लो, महाराज वो, फिर महाराज मोह में आ जाते हैं। घर बार छोड़ा, 100 लोगों को छोड़ा, फिर 1000 अपने बन गए, लाख अपने बन गए, फिर मोह आ जाता है। यही तो पंचम काल है। वो वैराग्य टिकता नहीं, टिक जाए तो कल्याण हो जाए। और वैराग्य से वीतरागता आती है। वैराग्य होगा, संसार तुच्छ लगेगा, संसार फीका लगेगा, संसार पर पीठ कर दोगे और इधर मुंह कर लोगे। जब तुम्हें वैराग्य होगा तो परिवार की तरफ पीठ होगी और मुंह इधर होगा। अब तुम्हारा मुंह कहाँ है? परिवार की तरफ, और पीठ इधर है। वैराग्य होगा तो परिवार की तरफ पीठ हो जाएगी, मुंह इधर हो जाएगा, सच्चा वैराग्य हो जाएगा। यही राजा जनक को अष्टावक्र ने पूछा था। 3 प्रश्न पूछे थे। कहानी लंबी नहीं करता मैं, शायद मैंने पहले बोला भी होगा। अष्टावक्र 12 वर्ष की उम्र, टेढ़ा मेढ़ा, 8 अंग से, और राजा जनक घोड़े पे जा रहे हैं। अष्टावक्र उधर से आ रहा है और उधर से आ रहा है। जनक घोड़े से नीचे उतरा और प्रणाम किया और गुरु बना लिया और 3 प्रश्न पूछे। कैसे होगा ज्ञान, कैसा होगा वैराग्य, और कैसे होगी मुक्ति? कैसे? 3 प्रश्न एक साथ पूछ लिए। तुमने कभी पूछे? पूछे नहीं? हम ही प्रश्न करते हैं, हम ही उत्तर दे देते हैं।
कैसे होगा वैराग्य, कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा ज्ञान। और 3 प्रश्नों का उत्तर एक दिया अष्टावक्र ने, राजन तू अपने शरीर को अलग कर दे और अपने में अपने को स्थित कर ले, वैराग्य होगा, ज्ञान होगा और मुक्ति भी हो जाएगी। वही बात जो अरिहंत वाणी में आपको मिलती है, वही अष्टावक्र गीता में वही बात मिलती है। भेद नहीं होता। मिश्री किसी दुकान पर तुम चले जाओ लाने के लिए, मिश्री का स्वाद एक जैसा भी होगा। और कोई खाए, हिंदू खाए, मुसलमान खाए, साधु खाए, साध्वी खाए, श्रावक खाए, श्राविका खाए, स्त्री खाए, पुरुष खाए, छोटा खाए, बड़ा खाए, काला खाए, गोरा खाए, निर्धन खाए, मिश्री कैसे होगी? कोई मिश्री के स्वाद में अंतर आ सकता है? वाणी वाणी एक जैसी ही रहती है, वाणी में कोई अंतर नहीं आता। और देखो राजा जनक कितना उस जमाने में तत्व का ज्ञान था, और बड़े बड़े पंडित थे, हजारों पंडित थे। और अष्टावक्र उस पंडितों की सभा में गया, और सभा में पंडितों की गया तो पंडित हंसने लग गए, राजा जनक भी हंसने लग गया, और उस समय अष्टावक्र भी हंसने लग गया। राजा जनक ने कहा, ये तो माना हम हंसे, पर तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, राजन मुझे क्या पता था, सब चमार बैठे हैं, क्या चोट मारी, ये सब चमार हैं, ये चमड़ी देखते हैं, मेरे भीतर की ज्ञान को नहीं देखा। राजन घड़ा फूट जाने से आकाश फूट जाता है, मंदिर की प्रतिमा टेढ़ी होने से क्या मंदिर टेढ़ा हो जाता है? राजन मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, पर ज्ञान तो वो है। इन्होंने मेरे ज्ञान को नहीं देखा, मेरे शरीर को देखा, और तुम भी हंसे और ये भी हंसे, फिर मुझे भी हंसी आई। तुमने क्या परखा मुझको? समझ कर के मैं आया था, सभा है समझदारों की, समझ कर के मैं आया था, सभा है समझदारों की, मगर गलती मेरी निकली, सभा है ये चमारों की। राजन तुमने मेरी चमड़ी को देखा, निरत्तर हो गया, राजा भी निरत्तर हो गया, पंडित भी निरत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं सके उसके आगे, क्योंकि ज्ञान भीतर था, अंतर आत्मा में वो ज्ञान था। ऐसे ऋषि थे। अष्टावक्र की महागीता सारी वाणी आत्मा पर है, तुम कहीं भी ढूंढ लो, उपनिषद में भी आत्मा है, 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में सत्य आत्मा ही है, और महावीर का धर्म, जैन धर्म आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। बोलो कुछ है? कहानियां जरूर होंगी, वो उसकी पुष्टि के लिए है। और युवाचार्य जी जो प्रवचन कर रहे हैं, राजा परदेशी और चित्त सारथी, पूरा आत्मा पर है। कैसे वो केशी कुमार शर्मन उस राजा परदेशी की हर बात का खंडन करते हैं। इसलिए ये आत्म धर्म है, महावीर का धर्म आत्म धर्म है। आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मा में ठहर जाना, आत्मा का चिंतन करना, आत्मा में रमन करना। जो जो श्वास, जो जो क्षण, जो जो पल तुम स्थित हो गए, वो तुम्हारे अपने हैं, बाकी सब बेकार। ये तुम देखो कि कितना स्थिर हो पाते हो, कितना ठहर पाते हो। तो राजा जनक ने उसको गुरु बना लिया, कहा नहीं कि मुझे गुरु बना लो, और 3 प्रश्न पूछे। हे भंते कैसे होगा ज्ञान?
कैसे होगा वैराग्य और कैसे होगी मुक्ति? तीनों प्रश्न एक अलग अलग नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मुक्ति, कभी आपने सोचा मेरी मुक्ति कब होगी? कब संसार के चक्र से मैं अलग हो जाऊंगा? एक प्रश्न आपके भीतर चुभना, एक चुभे भीतर। इतने साल घर में रहते रहते होगे, श्रावक व्रत पालन करते करते होगे, समाई करते करते होगे, क्या क्रोध कम हुआ? वो कम हुआ? पूछो अपने आप से, क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? जाऊंगा कहां? ये शरीर की यात्रा कर ली है, मेरी यात्रा वहीं की वही है। ये यात्रा शरीर कर रहा है, कभी नरक, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी देव, और कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये शरीर की यात्रा, मेरी यात्रा नहीं है। वीतराग यात्रा कब बनेगी? जब तुम आत्मा में स्थित होकर के उड़ान भरोगे ऊपर, और सारे आपके कर्म धीरे धीरे क्षय होंगे, मोहनीय कर्म क्षय होगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा। वीतराग यात्रा आगे बढ़ जाएगी, सिद्धालय पहुंच जाओगे, आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। स्वयं में स्थित हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। कर्मों की निर्जरा का एकमात्र मार्ग यही है। बाकी मार्ग है, मैं नहीं कहता, उसमें पुण्य ज्यादा है और न्यूनतम निर्जरा है। निर्जरा है थोड़ी, निर्जरा, पुण्य ज्यादा। तुमने उपवास कर लिया, तुमने स्वाध्याय कर लिया, तुमने ध्यान कर लिया, तुमने कौशक भी कर लिया, पर स्वयं में स्थित नहीं हुए। पुण्य तो मिलेगा, तुम कौशक में एक आसन पर खड़े हो और आसन में खड़े होकर वेदना भी हो रही है, तुम सहन भी कर रहे हो, और बाहर में कहते बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, कर्ता भाव आ गया, वो बात नहीं बनेगी। इसलिए कभी बताना मत कि मुझे कष्ट हुआ, कि मुझे बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया, ऐसा ध्यान किया, ऐसा ध्यान किया। बताना भी मत, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तुम्हारे कर्म निकल रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, जाने दो। वो क्षण जब तुम स्वयं में स्थित होते हो, वो बहुत थोड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। हीरे मोती थोड़े होते हैं, कंकर ज़्यादा होते हैं। ये मन, ये विचार, ये परंपरा, ये धारणा, ये सब हमें अलग करती है धर्म से। जितनी परंपराएं, धारणाएं, ये सब, इसमें हम उलझ गए और पंचम काल में ज़्यादा उलझ गए हैं। पंचम काल में सत्य धर्म, महावीर का धर्म भूल ही गए लोग। आत्मा की बात ही नहीं करते, करते तो प्रवचन में करते हैं, क्रिया की बात करते हैं। प्रवचक जी कहते हैं क्रिया की बात ज़्यादा करते हैं, और क्रिया में धर्म है ही नहीं। क्रिया में पुण्य है और पाप है। शुभ क्रिया पुण्य ले जाएगी, अशुभ क्रिया पाप ले जाएगी। पुण्य या पाप करोगे, संसार लंबा होता चले जाएगा। हमें ना पुण्य चाहिए, ना हमें पाप चाहिए, हमें केवल निर्जरा चाहिए। और निर्जरा का एकमात्र आत्मदृष्टा, आत्मा में स्थित होना। और कैसे हो सकते हो? आपने ध्यान शिविर किया, बोलो किया। हर श्वास में तुम प्रयास तो करो, प्रभु ने मार्ग भी बता दिया। हर श्वास में केवली जैसा सुख मिल सकता है। कुछ श्वासों में लेके तो देखो। ट्राई अगेन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। प्रयास तो करो, हर श्वास केवली जैसा। और जब तुम स्थित हो जाते हो, निर्विचार हो जाते हो, निर्विकल्प हो जाते हो, स्वयं में स्थित हो जाते हो, वो क्षण धर्म के हैं, वो क्षण सत्य के हैं, वो क्षण आत्मा के हैं, वो क्षण भीतर उतरने के हैं, वो क्षण शून्य के हैं। शून्य का अर्थ न मन, न बुद्धि, न संस्कार, न धारणा। शून्य एक शब्द है, शून्य को कहा नहीं जा सकता, शून्य को बताया नहीं जा सकता, शून्य का अनुभव किया जा सकता। धर्म अनुभव की बात है, धर्म कहने की बात नहीं, सुनने की बात नहीं, लिखने की बात नहीं। कुछ पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, करना नहीं, कुछ अपने में स्थित हो जाओ। कुछ मत पढ़ो, कुछ मत लिखो, कहीं ना जाओ, कहीं ना सोचो, कुछ ना करो, अपने में स्थिर हो जाओ। ये मार्ग धर्म का है, ये मार्ग सत्य का है, ये मार्ग आत्मा का है। और अपने में स्थिर होने के लिए अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अटल निर्णय कि मैं
मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ चाहिए क्या चाहिए? जो मिल भी गया छूट जाएगा, धन मिल गया छूट जाएगा, परिवार मिल गया छूट जाएगा, पत्नी मिल गई छूट जाएगी, बेटा मिलेगा छूट जाएगा, मान मिलेगा छूट जाएगा, अपमान मिलेगा छूट जाएगा, ये देह मिली ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी। क्या तुम्हारे पास है? बोलो कुर्सी वालों, बोलो क्या है तुम्हारे पास? सब छूट जाएगा, सब बह जाएगा। आत्मा आत्मा रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। ये सत्य है। इस सत्य को थाम लेना, सत्य को प्राप्त कर लेना, इस सत्य में डूब जाना। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। देह भिन्न, आत्मा भिन्न। देह के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। जानो और देखो। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं, मन बुद्धि भी नहीं, धारणा परंपरा भी नहीं। एक सत्य जो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो सत्य भीतर बह रहा है। उसको जानो, उसको अनुभव करो, उसमें स्थिर हो जाओ, उसमें डूब जाओ। और भीतर गहरे चले जाओ। कोई विचार, कोई संस्कार, कोई धारणा, प्रत्येक श्वास के प्रति पूर्ण जागरूकता, दृष्टा भाव बना रहे। वो श्वास से केवल ही समान है। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब स्वाउना। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण में और न शरणा कोई होगा जो भवे प्राणी अजर अमर पद होगा उसका सदा ही